दमोह में सामने आया फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर्स का मामला अब बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। एनआरएचएम की संजीवनी क्लिनिक्स में कथित फर्जी डॉक्टर्स की नियुक्ति के खुलासे के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार 2 अहम आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। वहीं पहली बार कैमरे के सामने आए एक आरोपी ने अपने साथ पकड़े गए लोगों को पहचानने से ही इनकार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। एनआरएचएम के तहत संचालित संजीवनी क्लिनिक्स में फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती मामले में दमोह पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में 3 कथित फर्जी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नेटवर्क के 2 मुख्य आरोपी हीरा कौशल और आदिल सिद्दीकी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हीरा कौशल फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने का काम करता था, जबकि भोपाल स्थित एनआरएचएम कार्यालय में आईटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत आदिल सिद्दीकी नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। पूछताछ में ऐसे संकेत मिले हैं कि मामला सिर्फ दमोह तक सीमित नहीं है और प्रदेश के अन्य जिलों तक इसकी जांच पहुंच सकती है। इसी बीच कैमरे के सामने आए आरोपी आदिल सिद्दीकी ने हीरा कौशल और गिरफ्तार 3 डॉक्टर्स को पहचानने से इनकार कर दिया है। साथ ही उनसे भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच और इंटरव्यू नहीं होने जैसी बातें भी कही। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों से लग्जरी कारें जब्त की हैं। वहीं हीरा कौशल के पास से 5,36,900 रुपए नगद और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित फर्जीवाड़े से अर्जित रकम का निवेश कहां-कहां किया गया। मेरे ऊपर एलिगेशन लगे। मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट में एक आईटी असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ। सिर्फ मेरा काम है वैकेंसी डालना और ऑर्डर डालना। लोग मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा के किसी ने मेरा नाम ले लिया कि मैं ऑर्डर करता हूँ कि वहाँ पे प्रोसेस ही ऐसा है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करने के टाइम इंटरव्यू लेना चाहिए, इंटरव्यू कोई नहीं लेता। तो मेरा अननेसरी मेरा नाम आया है एलिगेशंस में, तो इसलिए मैं इसके अंदर एलिगेशंस लगे, इसलिए मैं बिल्कुल निर्दोष उस चीज़ के लिए सर। अननेसरी मुझे वो कर रहे हैं लोग वहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर। मेरा तो मतलब लाइफ ही खत्म हो गई। मेरा ही नहीं, कुछ भी रोल ही नहीं है सर मेरा। मैं किसी इनको इवन इन तक को नहीं जानता ये लोग कौन है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई आपकी? मैं तो ऑफिस खुद गया था, मुझे क्या मालूम क्या ऑफिस है, कुछ ऑफिस में था मैं तो। एनएचएम में नेशनल हेल्थ मिशन से गिरफ्तार। संजीवनी जो एक केस था यहाँ पर, उस केस में एक हीरा सिंह है अभियुक्त और एक है अभी जो आदिल सिद्दीकी। दोनों ही अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उनको जेआर पर भेजा गया है। साथ ही इनसे जो अभी तक रिकवरी की गई थी उसमें से हीरा सिंह से 2 कार और आदिल सिद्दीकी से 1 कार जब्त की गई है। साथ ही हीरा सिंह से 5,36,900 रुपये कैश की जब्ती की गई है। इसके अलावा कई सारे उन्होंने जो भी दस्तावेज भी जब्त कराए हैं। इस प्रकार कुल 45 लाख रुपए की अभी तक उनके कुल मसरूके की जब्ती की गई है, जिसके संबंध आज जो माननीय न्यायालय में जेआर पर पेश किया गया था, जहां से उनको जेल भेजा गया। सर अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक उसमें 3 जो तथाकथित डॉक्टर थे और इसके अलावा 2 जो उनके संबंध में उनको करनी चाहिए संजीवनी डॉक्टर बनाने के लिए जो उन्होंने हेल्प की थी, मीडिएटर थे, उनको इसमें अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये जो फर्जी जो एमबीबीएस संजीवनी क्लिनिक वाला जो पकड़ है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसमें आरोपी पूर्व में अरेस्ट हुए हैं, उनसे कुछ संपत्तियां जब्त हुई हैं। उसमें अभी वाहन जब्त हुए हैं और 5 लाख के आसपास कुछ कैश भी है वो रिकवर हुआ है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका पुलिस रिमांड लिया गया था। पुलिस रिमांड के बाद यदि और आवश्यक होगा तो उनका रिमांड और लेंगे। फर्जी डॉक्टर्स की नियुक्ति से जुड़ा ये मामला अब कई नए सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए तथ्य सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।